जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। भाग 2। संसार में क्या है क्या नहीं है, इन व्यर्थ की बातों से क्या लेना देना। एक उन सर्व सम्राट मालिक को छोड़कर किसी और की तरफ ध्यान ही कैसे जाए, दूसरी बातों का पता ही कैसे लगे। अपने प्यारे प्रीतम से अतिशय प्रेम करने वाले प्रेमी जन शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण से आसानी से प्रभावित नहीं होते। सभी बाह्य सांत्वनाएं, दूसरों से सभी प्रकार की आशाएं टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि तभी हम परमात्मा की ओर मुड़ने को बाध्य होंगे। प्यास के मारे चातक की छाती फटी जाती है, सातों सागर, सातों नदियां तथा सारे तालाब पानी से भरे रहते हैं, पर वो उनका जल नहीं पीता और स्वाति की बूंदों के लिए चोंच फैलाए रहता है। स्वाति की बूंदों को छोड़ उसके लिए सब पानी धूल बराबर है। ये होती है पूर्ण शरणागति। प्रभु और संसार, इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। समग्र जीवन को प्रभावित करने वाले दिव्य सिद्धांत के विषय में दूसरों से हरगिज समझौता न करो। इस झूठे जगत से जो लगाव है उसका पूरी तरह त्याग कर दो। इसके लिए चाहे जो करना पड़े अविलंब कर डालो। वो सब कुछ पहले ही छोड़ दो जो मृत्यु हमसे छीन सके। यदि हम संसार के लोगों का प्रेम चाहते हैं, दुनियावी चीजें चाहते हैं, तो हमें प्रभु की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें सांसारिक चीजों में संतोष व तृप्ति का अनुभव होता है तो समझ लेना चाहिए कि अभी हमें परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं है। प्रिय से प्रिय वस्तु भी अगर प्रभु व हमारे बीच में बाधा बनती है तो उन प्राणों से भी प्यारे प्रियतम के लिए तुरंत ही उसका परित्याग कर डालो। यही उनके प्रति प्रेम का लक्षण है। जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसी भी कीमत को चुकाने की तथा किसी भी कठिनाई का सामना करने की तत्परता होनी चाहिए। सभी अनियंत्रित व्यर्थ चिंतन गतिविधियां बंद करो। नए सांसारिक संपर्कों से नया मैल इकट्ठा मत करो। अब और नए सांसारिक संग, वार्तालाप, अमोद प्रमोद एवं भोगों की लालसा मत करो। अब ये सब रहने दो। साधना के लिए हमें अपनी इस संसार में मौजूदगी को पूर्णतया भूलना होगा। ये भूल ही जाना होगा कि हम जीवित हैं। अपने अस्तित्व को संपूर्ण रूप से समाप्त समझकर अपने आप को भजन व सेवा में लगाना होगा। यदि हमें उन अविनाशी परम पुरुष की आवाज सुननी है तो परम मौन में उतरना होगा। इसलिए चुप हो जाओ, घनी चुप्पी में डूब जाओ। यही श्रेष्ठ है। संसार की तरफ चलने से अब तक किसी ने सुख नहीं पाया, केवल दुख ही दुख पाया है। जो इस संसार में कुछ चाहता है वही दुख भोगता है। इस क्षणिक संसार में तो वियोग ही वियोग है। तो फिर संसार के चिंतन का प्रयोजन ही क्या रहा। तो फिर उन सच्चे प्रियतम का ही चिंतन क्यों न किया जाए। हम नियमित साधना करें फिर भी आनंद नहीं मिले तो विचार करना चाहिए कि कहाँ चूक हो रही है। अगर घड़े में कहीं एक छोटा सा छेद हो तो भले ही उस घड़े को लगातार भरते रहें, उसका सारा पानी धीरे धीरे करके बह जाता है। उसी प्रकार हम कितनी ही साधना करें, पर यदि हमारे भीतर थोड़ी सी भी कमजोरी या संसारासक्ति रह गई तो हमारी सब साधना धीरे धीरे रिस जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी और साधना का घड़ा भर नहीं पाएगा। स्वयं में तीव्र दिव्य असंतोष पैदा करो। साधना और प्रार्थना में उच्चतर तीव्रता लाओ। तुम इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा उठा गगन है। हमारे इस क्षणिक जीवन में एक ही चीज निश्चित है, जिसे होना ही होना है, वह है मृत्यु। इसके अलावा कुछ भी निश्चित नहीं है। हमें हमेशा मृत्यु का स्मरण रखना है। यही एक ऐसा क्षण है जो राजा और रण दोनों के लिए समान होता है। आज हम यहाँ इस दुनिया में हैं और कल हम यहाँ नहीं होंगे। परलोक से कब बुलावा आ जाए ये तो अनिश्चित है। नग्न और अकेले हम माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं और नग्न व अकेले ही इस दुनिया से विदा लेते हैं। यही एकमात्र वास्तविकता है। मन में संजोए सारे सपने, वासनाओं के गुंबद उसी क्षण धराशायी हो जाएंगे जिस क्षण मृत्यु जीवन के द्वार पर दस्तक देगी। सारा महत्वपूर्ण महत्वहीन में बदल जाएगा। इसलिए मृत्यु से पूर्व हमें कुछ न कुछ ठोस आध्यात्मिक उपलब्धि हो ही जानी चाहिए। ऐसा जीवन यापन करना चाहिए कि हमें आध्यात्मिक जगत में कुछ ठोस उपलब्धि हो।
धन और भोग तो प्रारब्ध के फल हैं, वे तो प्रारब्ध के अनुसार जितने मिलने वाले हैं उतने ही मिलेंगे, उससे अधिक रत्ती भर भी नहीं। परंतु साधन, भजन, सत्संग और सेवा में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है उनके बिना भी तो हमारा काम चल रहा है, अच्छी तरह से जी रहे हैं, फिर उनकी प्राप्ति के लिए व्यर्थ ही इतना दुख क्यों पा रहे हैं। किसी तरह की कोई इच्छा मत रखो, एक इच्छा दूसरी को जन्म देती है और दूसरी तीसरी को, जो अंत में अनंत हो जाती हैं तथा नियंत्रण के बाहर चली जाती हैं। कोई इच्छा पूरी होती है, कोई नहीं। इच्छाओं एवं वासनाओं का निर्मम संहार आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक इच्छा को एक एक करके दूर करना हमारे लिए संभव नहीं है। इच्छाओं को पूरा करना हमारे वश की बात नहीं, पर इच्छाओं का त्याग करना तो हमारे वश की बात है। भोग रहते भोग कैसे होगा। संसार में रहो, पर संसार के नहीं होकर जो भी हो, जैसे भी हो उससे ही राजी हो जाओ और की मांग ही न हो, बस फिर तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि वह दयालु प्रभु तो बिना मांगे ही देता चला जाता है और सदा देता ही रहता है। मन का नाश हुए बिना कुछ नहीं होता। मन को कभी भी निम्न केंद्रों पर एकाग्र मत करो, लगाम को दृढ़ता से पकड़े रहो। बुरी कल्पना भी उतनी ही बुरी होती है जितनी बुरी क्रिया देह और आत्मा की पवित्रता मिलकर एक महान आध्यात्मिक शक्ति का रूप ले लेती है। तन मन धन सब प्रभु को अर्पण कर दो, तन में मन में उन्हें ही रमा लो, उनकी दया होने पर क्षण भर में ही सब हो जाएगा। सफलता पूर्वक भजन करने हेतु मन का शांत होना परम आवश्यक है, और मन की शांति हेतु दैनिक जीवन की समस्त गतिविधियां शांति पूर्वक की जानी चाहिए। एक नियत समय पर यदि हम ध्यान भजन करें तो उस नियत समय के निकट आते ही हमारा मन बिना प्रयत्न के ही दिव्य भाव से भावित हो जाएगा, क्योंकि मन आदत के अनुसार कार्य करता है। अपने कक्ष को एक देवालय में परिणत कर दो। यदि साधन भजन एक नियत स्थान पर किया जाए तो वह स्थान दिव्य भाव व ऊर्जा से भर जाएगा। उस स्थान पर जाते ही मन ईश्वरीय भाव में लीन हो जाएगा। रात को जागो तो तत्काल बिना किसी अनावश्यक जोर जबरदस्ती के शांति पूर्वक मन से मालिक का भजन करने लगो। उनके प्रेम में, उनके भजन में निमग्न होने में ही अपने मन का वास है। उन परम प्रेमास्पद के अलावा जो कुछ भी जानते हो उसे भूल जाओ। छल कपट, ईर्ष्या द्वेष का आध्यात्मिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। किसी के विरुद्ध ईर्ष्या द्वेष का प्रचार मत करो, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। किसी के मार्ग का रोड़ा मत बनो। दूसरों को पीछे धकेलने का प्रयास मत करो। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का बलिदान मत करो। प्रभु प्राप्ति के मार्ग की बाधाओं से क्रुद्ध हो और उन सबसे अपने महान निष्ठुर शत्रुओं की तरह दूर रहो। सत्य को पाने के लिए असत्य से हमारे लगाव खत्म होने चाहिए। असत्य से लगाव रहते सत्य को कैसे पाया जा सकता है, जरा सोचो तो। सत्य के रास्ते पर असफल हो जाना असत्य के रास्ते पर सफल हो जाने से लाख दर्जा बेहतर है। सत्य के मार्ग पर मिट जाना भी असत्य के मार्ग पर जीने से लाख गुना बेहतर है। प्रभु की राह पर खाए हुए पत्थर भी फूल हो जाते हैं। प्रभु प्राप्ति के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं वे पर्याप्त नहीं है, हालांकि सारा कुछ उनकी दया से ही होगा, पर फिर भी प्रयास तो हमें करने ही होंगे। इन आधे अधूरे प्रयासों के साथ हम आशा संजोए बैठे हैं उन परम पुरुष के दर्शनों की, उनको प्राप्त करने की। कैसे होगा? एक बार गहरे में सोचो तो जरा। ऐसे प्रयास तो हम कितने कितने जन्मों से कर रहे हैं और अतीत में कितनी ही बार ऐसे प्रयास कर चुके हैं, पर हर बार हम असफल हुए, क्योंकि तभी तो हम अभी भी इस धरा पर जन्म मरण के बंधन में फंसे हैं। परंतु इस बार हमें असफल नहीं होना है, फिर चाहे जो करना पड़े। हमें इस बार पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ प्रयास करने हैं। भस्मीभूत कर देना है इस अपने आप को साधन भजन और सेवा की अग्नि में। इस बार ऐसा बिल्कुल न हो कि जीवन के अंत में हम पाएं कि हम उससे चूक गए, जिसे पाने के लिए ये जन्म मिला था, दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला था। वे दयालु प्रभु कभी किसी को मझधार में नहीं छोड़ते, कभी हताश नहीं करते, कभी दुख और निराशा नहीं देते। वे उन्हीं के पास आते हैं जो केवल और केवल उन्हीं को चाहता है। उन्हें प्रेम करने वाला, पवित्र जीवन यापन करने वाला कोई भी प्रेमी कभी निराश नहीं होगा।
उनके दरबार में प्रेम व त्याग के नियम लागू होते हैं। वे हमारे अपने हैं, उनसे हम अपनी व्यथा कह सकते हैं। अपने व्यथित मन की पीड़ा सिर्फ उन्हीं से कहो, और किसी को सुनाने से लाभ ही क्या है। हम सब तो उनके हाथों में एक यंत्र मात्र हैं, चलाने वाले तो वे ही हैं। बस एक उन्हीं में आसक्ति रखो। दुनिया के लिए जब हम पागल बनकर घूम सकते हैं तो जरा उनके लिए भी पागल बनकर तो देखें। उन पर इतना प्यार हो कि पागल हो जाएं। अगर पागल ही होना है तो उन्हीं के लिए पागल बनो। जो व्याकुल हैं और उनके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, वही उनको पाएगा। जय गुरुदेव।